है तो हिमाचल के लोग उनको कैसा प्रत्युत्तर देंगे? उसका उत्तर तो हम वही बात है ना, जैसे दूध मांगेंगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगेंगे तो चीर देंगे। काश्मीरमधील पहलगाम मध्ये आतंकवादी हल्ला झाला आणि त्या हल्ल्यामध्ये त्या ठिकाणच्या निष्पाप लोकांना आणि त्याचप्रमाणे भारतभरामधून आलेल्या अनेक पर्यटकांना आपला जीव गमवावा लागला होता। आज त्याच धर्तीवर संपूर्ण भारतातील जे पर्यटन आहे ते अतिशय हादरलेलं आहे आणि लोक काश्मीर सारख्या ठिकाणची बुकिंग असेल किंवा हिमाचल प्रदेश असेल किंवा लेह लडाख असेल अशा ठिकाणच्या बुकिंग आज कॅन्सल करताना आपल्याला दिसत आहेत। परंतु आपण याची ग्राउंड रियालिटी काय आहे ते जाणून घेण्यासाठी आपण आलेलो आहोत आज हिमाचल प्रदेशातील मनाली आणि सोलंग व्हॅली या ठिकाणी। कोक्सरचा जो स्नो पॉइंट आहे त्या ठिकाणी पर्यटक आता गर्दी करत आहेत, परंतु काही दिवसांत कोक्सर या ठिकाणचा जो स्नो पॉइंट आहे तो पूर्णपणे बंद होईल आणि त्यानंतर 13,000 फुटा उंचीवरचा जो रोहतांग पॉइंट आहे तो ज्यावेळेस ओपन होईल त्यावेळेस या ठिकाणी अतिशय गर्दी होणार आहे। काश्मीरच्या धर्तीवर तुम्ही हिमाचलचा जर विचार केलात हे पूर्णतः सुरक्षित आणि हे आज नाहीये तर वर्षानुवर्षे हिमाचलची जे लोक आहेत ते खूप प्रेमळ आहेत आणि या ठिकाणी येणाऱ्या पर्यटकांचा, या ठिकाणी येणाऱ्या पाहुण्यांचा अतिथी देवो भव या उक्तीप्रमाणे ते नेहमीच स्वागत करतात, नेहमीच वेलकम करतात। आपण या ठिकाणच्या स्थानिक लोकांची मतं या बाबतीमध्ये जाणून घेणार आहोत आणि नक्की इथलं पर्यटन कसं आहे ते जाणण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। कि हिमाचल एक शांतिप्रिय और मिलनसार राज्य है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं बिल्कुल निश्चिंत होकर। यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और बुकिंग भी आप तहे दिल से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे शांति बनी हुई है और यहाँ पर हमेशा ही देवभूमि के नाम से, जैसे कि आपको पता ही है, हिमाचल जाना जाता है। अभी जो टूरिस्ट लोग आते हैं तो अगर इस महीने में या बाद में भी आएंगे तो कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस यहाँ पर फेमस है, क्या बताएंगे आप? आप हिमाचल में जब मर्जी तब आ सकते हैं, 12 महीने ये ओपन रहता है। तो आप जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, कुछ एक पॉइंट है यहाँ पे कुल्लू मनाली में, जैसे तो आप कुल्लू में मणिकर्ण जा सकते हैं, कसोल वैली जा सकते हैं। कुल्लू में फिर आप ढालपुर है, आप जो कि एक अच्छा लोकेशन है। नगर, उसके बाद आप नगर आ सकते हैं, नगर कैसल एक बहुत ही अच्छा प्लेस है। फिर उसके बाद आप मनाली आइए, मनाली में आपको हडिम्बा टेम्पल है, फिर विशिष्ट टेम्पल है। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा ऊपर आइए, यहाँ पर हमारा सोलंग वैली में आप आ सकते हैं, पैराग्लाइडिंग का मज़ा ले सकते हैं। फिर सामने ही यहाँ पे रोपवे लगा हुआ है जो कि स्की हिमालय नाम से चला हुआ है अभी। तो उसके बाद आप अंजनी महादेव जा सकते हैं मनाली में यहाँ आके। फिर इधर पैराग्लाइडिंग का मज़ा लेके उसके बाद आगे अटल टनल है, खोखसर है, रोहतांग है, मड़ी, गुलाबा, यानी कि काफ़ी अच्छे और भी बहुत से ऐसे प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर कि अभी तक कुछ एक सुविधाएं भी हमें प्राप्त नहीं हो पाई है, जहाँ की टूरिस्ट अभी पहुँच नहीं पाते हैं। तो धीरे धीरे इसका भी हम प्रावधान कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम रोहतांग के लिए रोपवे भी तैयार कर रहे हैं जो कि कोठी से लगेगा रोहतांग के लिए, उसका काम भी बहुत ज़ोरों शोरों से चला हुआ है। तो कुछ एक सालों के बाद आप डायरेक्ट कोठी से रोहतांग के लिए भी जा सकते हैं रोपवे में। तो आप और भी बहुत से ऐसे लोकेशन है यहाँ पे मनाली, कुल्लू मनाली में, तो आप आइए एक बार मज़ा लीजिए। अभी पहलगाम में जो हमला हुआ था उसके चलते टूरिज्म सेक्टर में काफ़ी हड़कंप मचा था और इसी के चलते हिमाचल में जो अभी की परिस्थिति है, कभी ऐसा माहौल हिमाचल में हो सकता है क्या? नहीं, हिमाचल में ऐसा माहौल कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये देवभूमि है। यहाँ पर तनाव की कोई ऐसी स्थिति नहीं है, शांतिपूर्ण हिमाचल है हमारा। यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ, देश विदेश से यहाँ टूरिस्ट आते हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जैसा कश्मीर में हुआ है। और हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी कभी हम मनाली में ऐसा होने नहीं देंगे। मैं होटल इंडस्ट्री में 30-32 साल से हूँ, आज तक मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि आपको कश्मीर में मतलब कोई खतरा लग रहा है तो आप हिमाचल आइए, हिमाचल में आपका स्वागत है, वेलकम है। हाँ, नमस्कार, मी महाराष्ट्रामधून सातारा जिल्ह्यामधून या पर्यटन स्थळाला, हिमाचल प्रदेशातील पर्यटन स्थळाला भेट देण्यासाठी आलेलो आहे। अतिशय निसर्ग सौंदर्य अतिशय छान आहे, काश्मीरसारखंच इथं आहे। तरी सर्व पर्यटन प्रेमींनी हिमाचल प्रदेशाला भेट देण्यासाठी अवश्य यावं। आम्ही जे आलेलो आहे ते विना टूरमधून आलेलो आहे। अतिशय विना टुरिस्टने अतिशय आम्हा सर्वांना चांगल्या पद्धतीचं या ठिकाणी निसर्ग सौंदर्य जी माहिती आहे ती चांगल्या पद्धतीने दिलेली आहे। तुम्ही जर आता काश्मीरचा पहलगाम हल्ला पाहिलात,
त्या हल्ल्यामध्ये आपले पर्यटक असतील भारतभरातले किंवा तिथले स्थानिक लोक असतील ते सुद्धा मृत्युमुखी पडले, तर त्या धर्तीवर तुम्हाला हिमाचलमध्ये असं काही वातावरण पाहायला मिळालं का? किंवा नाही, अतिशय वातावरण छान आहे, सुरक्षितता आहे आणि एक निसर्ग सौंदर्य पाहण्यासाठी एक मन एक प्रफुल्ल असं झालेलं आहे. काश्मीरच्या धर्तीवरच एक हिमाचल प्रदेशामधलं निसर्ग सौंदर्य अतिशय छान आहे आणि सुरक्षित आहे. त्यामुळे आम्हाला भरपूर असा आम्ही आनंद या ठिकाणी इथून घेतलेला आहे. आता ज्या टुरिस्टनी जर काश्मीरमध्ये टुरिस्ट जर बुक केले असेल आणि काही कारणास्तव जर तिथे तुम्हाला जाणं शक्य नसेल, तर तुम्ही या ठिकाणी काश्मीरऐवजी तुम्ही हिमाचल प्रदेशामध्ये येऊ शकता आणि काश्मीरसारखंच इथे निसर्ग सौंदर्य हे चांगल्या पद्धतीनं आहे, आपल्याला चांगल्या पद्धतीनं अनुभवायला मिळालेलं आहे. आणि त्या पद्धतीने सर्व काश्मीरला जाणाऱ्या टुरिस्टनी जर तिथे जाता येण्याची जर शक्यता नसेल, तर तुम्ही हिमाचल प्रदेशामध्ये येऊन इथलं निसर्ग सौंदर्य तुम्ही अनुभवू शकता आणि पाहू शकता आणि निसर्गाचा आनंद ही या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये घेऊ शकता. आप एक बार आइए, हिमाचल की सेवा का आनंद लीजिए. हम तहे दिल से आप सभी जितने भी टूरिस्ट लोग हैं यहाँ पर मनाली में घूमने के लिए आते हैं, तहे दिल से हाथ जोड़ के उनका अभिनंदन करते हैं कि एक बार आप आइए, हमारे कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश में आइए, एक बार सेवा का मौका दीजिए. आपको यहाँ पे पहलगाम जैसी परिस्थिति कभी भी नहीं मिलेगी. ये मेरे हिसाब से आप एक बार ज़रूर आइए और हमें भी मौका दीजिए, हिमाचल वासियों को भी मौका दीजिए